अलग अलग राज्यों के लिए सरकार के आईएएस आईपीएस कोऑर्डिनेटर के लिए नियुक्ति की मैं खुद साक्षी हूं। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आवास में 20 बार टेलीफोन करने के बावजूद जितने अधिकारी लगाए हुए थे एक भी फोन नहीं उठाता था। परदेशियों को आवागमन के लिए आंध्र प्रदेश से लगाकर, गुजरात से लगाकर, महाराष्ट्र से लगाकर मेरे बाड़मेर जिले के भी प्रवासी अपने धंधे के व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं। राजस्थान सरकार ने जो ऑफिसर तय किए थे उनके नंबर भी व्हाट्सएप पे डाले थे ग्रुप में, एक भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। और कोरोना काल में प्रवासियों के लिए ऐसी हालत कर दी कि वास्तव में वो पैदल चलकर 15-15 दिन तक आए, कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं था। भाई लूट रहे कि हमने ये किया और वो किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आज की तारीख में भी 2 साल के अंदर ये तीसरा बजट है, तो बजट में घोषणा की है, एक भी धरातल पे कोई चीज लागू नहीं हुई है। शिक्षा में ले लो, ऊर्जा विभाग में ले लो, जैसे सड़कें में सेंट्रल गवर्नमेंट की या नेशनल हाईवे रोड जो चल रहे हैं उसका काम चल रहा है, एक भी 1 किलोमीटर भी मिसिंग लिंक नहीं। ग्रामीण गौरव पथ की जगह इन्होंने पथ का नाम दिया और वो 1 किलोमीटर भी आज तक कोई जगह रोड नहीं बनी। या तो सब विधानसभा में नहीं बनी है, या ये बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी से, मैं सिवाना से विधायक हूं इसलिए मेरे यहाँ नहीं बनी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि रोड से लगाकर कोई तरह का काम, ग्रामीण गौरव पथ, प्रधानमंत्री सेकंड फेज की सड़कें भी अभी तक चालू नहीं की, और पूर्व में जो रोड सेक्शन थी उनका काम हो गया, कुछ काम अधूरा पड़ा है, तो ठेकेदारों को आज दिन तक नया पैसा नहीं दिया गया, वो भी टूट कर वापिस बिक कर आज की तारीख में जो पहले हालत थी वो हालत सड़कों की हो गई है। शिक्षा के बारे में बता रहे कि शिक्षा में हमने बहुत ही तरक्की की। मैं ये ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि शिक्षा में राजस्थान में अगर शिक्षा के प्रति किसी ने ध्यान दिया है, ग्राम और ढाणी से लगाकर ग्रामीण क्षेत्र तक, तो स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने एक साथ में राजस्थान में 5वीं से लगाकर 8वीं अपर पंचायत हेडक्वार्टर तक 8वीं करने का कार्य किया था। 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक साथ में राजस्थान में बिना भेदभाव 8वीं से 10वीं करने का कार्य जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको ध्यान होगा माननीय सभापति महोदय, 2013 से 18 करीब 8000 सीनियर सेकेंडरी करके राजस्थान में गांव और ढाणी तक एक सीनियर पंचायत हेडक्वार्टर तक शिक्षा के लिए जो कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। यह जरूर कह सकता हूं कि अभी जितने भी कर्मोन्नत स्कूल हुए हैं मेरी विधानसभा में एक भी नहीं हुआ है। शिक्षा के प्रति आप ध्यान दें, और सिंचाई के अंदर हमारा क्षेत्र है, वहां अरावली की पहाड़ी है, और वहां जो जितने एनीकट के टेंडर हुए थे सिंचाई विभाग के वो भी कैंसिल करके पड़े। 2 साल में एक नए पैसे का कार्य नहीं हुआ है। आप पानी की बात करें, 2003 में जो पोकन फलचुंड और उम्मीद सागर धवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, 17 में और 18 में पोकन फलचुंड का कार्य पूरा होना था। 103 गांव सिवना के हैं और 57 गांव सिंदरी के हैं और 15 गांव नर्मदा से हैं। आज की तारीख में सिवाना में इस सर्दी के अंदर, सर्दियों में 20 से 25 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, और यह हालत हो गई है कि जिस दिन आचार संहिता 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी उस दिन काम बंद हुआ था। आज की तारीख में 12 किलोमीटर लाइन पड़ी है, पीने के लिए पानी नहीं है। कई बार मंत्री जी को निवेदन कर चुके, कई बार मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर चुके, और सबसे ज्यादा तो माननीय सभापति महोदय मेरी 3 पंचायत समिति है, 3 तहसील है, 2 उपखंड अधिकारी बैठते हैं, वहां पेयजल के लिए 2 अयन, एक डेपोटेशन पे 4 जयन, एक जयन था उसको भी उठा के लेके गए। एक जो पंप ड्राइवर के भरोसे पूरी विधानसभा चल रही है पेयजल की, इससे ज्यादा क्या सरकार काम कर सकती है?
पटवारी नहीं, ग्राम सेवक नहीं, तहसीलदार। आज 1 साल से सिवाना हेडक्वार्टर पे तहसीलदार नहीं है, समदड़ी में तहसीलदार नहीं। अभी 15 दिन पहले एक तहसीलदार लगाए, इस स्थिति कर दिए। आप शिक्षा के बारे में कहेंगे 2018 में ITI 15 करोड़ से सिंदरी में बड़ी हुई पड़ी है। भवन कई बार मंत्री जी को निवेदन करने के बाद में आज दिन तक उसमें जंजर हो रही है। 15 करोड़ की लागत से बनी हुई, आज दिन तक उसमें चालू नहीं की, स्टाफ नहीं लगा। आप कह रहे हैं हमने कॉलेजें खोल दी, कहां है भवन आपका? एक भी भवन नहीं। मेरे समदड़ी में कॉलेज खोल दी, सिवाना में प्रोफेसर नहीं। सिवाना में 3 करोड़ सैंक्शन हुए, काम चालू हुआ, पेमेंट नहीं दिया तो आज काम वो बंद पड़ा है। पेयजल की सुविधा नहीं, बिजली में जरूर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिलों की रेट बढ़ाने का, VCR भरने का, सीटें भरने का। आप ये तो बताओ, फेलियर जो ट्यूबवेल हो जाती है, पंप जले हुए, पीने के लिए पानी वाले पंप जले हुए, 10 दिन 15 दिन में उसकी रिपेयरिंग होके तैयार होके आना चाहिए। 4 माह में एक जॉइंट पाइप का आपके पास में नहीं है। किस तरीके से आज राज चल रहा है ये समझ में नहीं आ रही है कोई तरीके से। यह जरूर आपने परिसीमन करके एक तोहफे के रूप में 104 की पंचायत बना दी, जैसलमेर में 304 की पंचायत बना दी। आपने भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नगर निगम हो, नगर पालिका हो, आज आप कह रहे हैं हम जीत गए। आपने एक 400 का वार्ड बना दिया, एक वार्ड 28,000 का, एक 1800 का, एक 3200 का। कैसे आपने